साधु संग राम अंग 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 रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। બીજી પાંચમી વાર છે નાનો લઈ આપો Not go. पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्द रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधां सौम्यं सौम्यं गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। योग वासिष्ठ ये आध्यात्मिक ग्रंथ के आधार से पूज्य महाराज जी हमारे मन को समझाने के लिए बहुत अनुभव से शास्त्र संगत सत्संग सुना रहे हैं। सबको अच्छा भी लगता है और काफी लोगों को समझ में भी आता है। वशिष्ठ महाराज राम जी को बहुत समय से मात्र मन के विषय में सुना रहे हैं। कितने उदाहरण दिए, फिर भी राम जी मुस्कुरा रहे हैं। जी ऐसा नहीं कहते कि मैं समझ गया, मुझे अब आगे दूसरा सुनाओ, ऐसा नहीं। फिर भी राम जी मन के विषय में ही विविध प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कल प्रश्न के रूप में वशिष्ठ महाराज ने कहा कि नाटक में एक नट होता है, एक हीरो होता है और भिन्न भिन्न भूमिका निभाता है। उसी तरह शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं वो खेल करती है,
स्वाद का, सुनने का, लेकिन और सबके पीछे जो मुख्य रूप है वो मात्र मन का है। मन चाहे तो सत्य को भी असत्य कर देता है और स्वादिष्ट को भी कड़वा कर देता है और कड़वा को भी मीठा कर देता है। ये हम देखते हैं अपने जीवन में। हमारी मानसिकता ऐसी होती है तो ऐसा ही अनुभव भी होता है कि मन का बड़ा खेल अटपटा है। और जिन्होंने मन को समझा, समझाया, मित्र बनाया, वो काफी आगे चले गए। बाकी ये मन हमारे मित्र को भी शत्रु बना देता है और शत्रु को भी मित्र बना देता है। ऐसा है, खतरनाक ये मन है। लेकिन मन के साथ यदि डायलॉग किया जाए, कुछ समझ में आ जाए मन की बातें, तो मन की बात रेडियो से सुननी नहीं पड़ेगी, अपने आप हम सुन पाएंगे। ऐसी ये मन की परिस्थिति है, बहुत सुंदर है। मन को जीतने के लिए ही एक सब शास्त्र बने हैं। हम किसी भी तरह अपने मन को समझे तो बहुत कल्याण हमारा हो सकता है। ये भूमंडल में कोई तत्व नहीं है, खाली चेतन तत्व है। उसी तरह शरीर में भी मन ही केवल है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। आगे क्या कहते हैं उसको सुनेंगे। और सत्संग में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, सत्संग थोड़ा बदलाव करेंगे। गुरुवार को यदि हम सब चाहे तो प्रश्नोत्तरी रख देते हैं। और गुरुवार माने कल गुरुवार है, इसलिए मैं आज जिनका कोई प्रश्न है वो लिखकर यहाँ दे दे। और अपने आप भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं बोलूँगा आप सुनो, ऐसा नहीं, आप भी बोल सकते हैं प्रश्न। लेकिन 2 दिन हफ्ते में, एक वीरवार को और एक रविवार को, 2 दिन प्रश्नोत्तरी चलेगी। काफी अच्छा रहेगा उससे, और मुझे भी ठीक रहता, मुझे भी बोलना कम पड़ेगा, अच्छा रहता है, सुनने को ज्यादा मिलेगा। कल काल के लिए कल गुरुवार आवे ने महाराज जी। ओ काफी का इनमें मैसेज आता है कि वो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है ना, 1-2 बार बोलना है ताकि हमारी टिकट हम बुक करा ले। गुरुवार का सत्संग में कल भी बोलेंगे, आज भी बोल देता हूँ। वो जो प्रोग्राम हमारे कथा में है ना, तो रास पंचायत 10, 11 और 12 को रास पंचायत 3 दिन की कथा है। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 14 तारीख को समष्टि भंडारा है और 15 तारीख को अपनी अपनी विदाई है। 9, 10 અને વિદાય કરી કરતી હતી 10, 11, 12 10, 11, 11, 12 और 12 तारीख को दीक्षा है, हाँ लेना है। सार्वजनिक नहीं है, वो जो आते हैं कोई वो पहले से जिन्होंने पूछा वो ही। ऐसा बोलना नहीं दीक्षा, हर एक तैयार होता है वो। फिर कल का जो पैराग्राफ है वो थोड़ा अच्छा था, छूट गया था, उसको ले लेते हैं। वो आगे वो पैराग्राफ के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे। भगवत स्मरण आदि मनोहर मनोवृत्ति का उदय हो तो रौरव नरक का दुख भी सुख के रूप में परिणित हो जाता है। जिसे कल सवेरे राज्य मिलने का विश्वास है, वह यदि कारागार में अच्छी तरह बंधा हो तो भी उसका वह बंधन दुखद नहीं होता। मन के जीत लिए जाने पर सारी इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। राम सर्वत्र विद्यमान, स्वच्छ, निर्विकार, सम, सूक्ष्म, साक्षी रूप, संपूर्ण पदार्थ, अनुगत, चैत्य पदार्थ से अभिन्न तथा चिन्ह मात्र रूप जो आत्मसत्ता है, उससे उपलक्षित जो वाणी आदि सब क्रियाओं से रहित ब्रह्म है, उसे भी यह मन देह के तुल्य और जड़ बनाकर अंतःकरण में काम संकल्प रूप भ्रांति से और बाहर पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश, नगर आदि की लीला से युक्त हो व्यर्थ घूमता रहता है।
वो परमात्मा परब्रह्म को भी वो जड़ बना देता देह में। जी अब आगे। वो जड़ी बना हुआ है सबके लिए। हाँ, जड़ के प्रति आकर्षण तो जड़ ही होता है, सबके अंदर है, पर वो चेतन में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपने को जड़ समझता है, मरण धर्मा और नाश होने वाला ऐसा समझता है, तो वो जड़ बनाया हुआ है। वो तो प्रत्यक्ष है सब। जिसे चित्त ने देखा है वही वस्तु देखी गई मानी जाती है। यदि चित्त ने नहीं देखा तो सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई देती। जैसे अंधकार में नील रूप की कल्पना की गई, उसी तरह मन ने अपने में ही इंद्रियों का निर्माण कर रखा है। इंद्रियों से मन साकार होता है और मन से इंद्रियां साकार होती है। इस प्रकार यद्यपि दोनों समान है, तथापि इनमें मन ही उत्कृष्ट है। मन की सत्ता ही सर्वोपरि है, क्योंकि मन से इंद्रियां उत्पन्न हुई, इंद्रियों से मन कभी उत्पन्न नहीं होता। इस तरह चित्त और शरीर एक दूसरे से अत्यंत भिन्न होने पर भी जिनकी दृष्टि में इन दोनों की एकता है, अर्थात जो चित्त और शरीर दोनों को जड़ कोटि में मानकर इन्हें एक साथ समझते हैं, वे ज्ञेय आत्मा के ज्ञाता परम ज्ञानी महात्मा साधु संत हम सबके लिए वंदनीय है। अच्छा है। जब मन अन्यत्र आसक्त होता है, किसी दूसरे काम में उलझा रहता है, तब बड़े प्रयत्न से कही जाती हुई कथा का क्रम भी टूट जाता है और कथा में मन लगता भी नहीं है और कथा में ही अनेक प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। ये मन दूसरी क्रिया में उलझा समझना, बहुत सारा काम हमारे हाथ से छूट गया, बहुत सारे संबंध हमारे हाथ से चले गए। इसीलिए मन को उलझना नहीं है, मन को सुलझना है। सुलझाना है, मन को उलझाना नहीं है। हाँ, वो ख्याल में रहता है अपने, तो कथा में बैठा होगा शरीर, मन तो कहीं और है, तन साधन के संग कहीं कबीर कोरी गजी कैसे लागे राम। मन कहीं भटकता है, घर में, कहीं ऑफिस में, कहीं दुकान में, कहीं राग में, कहीं द्वेष में। शरीर से हम सोचते हैं हम कथा में बैठे हैं, कथा सुनने, लेकिन वो नहीं होता। तो वो जहाँ मन होता है हम वहीं होते हैं। दो भाई थे, एक की दुकान थी कपड़े की और एक दूसरे की दुकान थी परचून की। तो वो जो परचून की दुकान वाला है वो रोज सत्संग में जाया करता था। तो वहाँ महात्मा आए, सत्संग भवन कई जगह बने होते हैं, वहाँ सत्संग चालू रहता है, कोई न कोई महात्मा आते जाते रहता है। ऐसी कई जगह हैं, दिल्ली में तो 10-15 जगह हैं ऐसी। वो 1-2 जगह में तो मैं भी गया हुआ, मॉडल टाउन में जाता था, वो शर्मा जी के, और वहाँ दूसरी जगह इनके यहाँ जाता था। तो वो सत्संग में जाए, उसको अच्छा लगे, बहुत सुने बड़े ध्यान से। उसका बड़े भाई को बोला, उसने कहा तू भी चला कर यहाँ, एक महात्मा आए बड़े अच्छा अमृत वर्षा करते हैं, तुम भी चलो उधर सुनो। उसने कहा अच्छा चलता हूँ, कल को मैं चलूँ। दूसरे दिन बड़ा भाई भी आ गया, बैठ गया आगे, वो आगे बैठता था तो वो भी आगे बैठ गया। अब कथा शुरू हुई
तो बगल में एक आदमी उसके और बैठा हुआ था, उसने नई धोती पहन रखी, ब्रासलेट की। ब्रेसलेट। तो अब ये इसने देखा धोती को, बोला नई धोती पहनी है इसने। अब वो मन उसका वो कथा वथा में नहीं गया, वो धोती में चला गया। तो बोला ये ली होगी इसने कल या परसों या आज ही ली होगी, क्या पता, 125 रुपये में ली होगी और इसकी कीमत है 80-90 रुपया। उसने कमाए होंगे 50 रुपये इसमें। तो वो धोती उसने हाथ में ली और ऐसे करने लगा। वो बैठा था कथा में, लेकिन वो उधर चला गया तो वो हाथ में लेके धोती देखने लगा। तो उसने वो उसको झपकी आ गई। अक्सर आती है नींद, झपकी आई तो उसको स्वप्न आ गया, ये आया उसकी दुकान में। तो बोला धोती कितने की है? तो ये बोला 150 रुपये की। बोला नहीं नहीं इतने नहीं दूंगा, कम करो। बोला कितने दोगे? बोला 125 रुपया। तो बोला ठीक है। तो बोला जोड़ा लेना कहने एक ही लेनी है। तो बोला फाड़ दो। तो उसने वो फाड़ दी धोती जो हाथ में आई हुई थी उसकी, फाड़ा। अब वो जो बैठा हुआ था कथा सुना था, उसको पता नहीं मेरी धोती लेके क्या लगा। उसने देखा मेरी धोती फाड़ दी, उसने उठ के झापड़ दिया इसको। अब इसकी नींद खुली, क्यों मारा? वो महात्मा भी हैरान हो गई, क्यों मार दिया? बोला महाराज देखो इनने धोती फाड़ दी। तो बोला क्यों भाई, क्यों फाड़ी धोती? अरे बोला मेरा तो कारोबार ही चौपट हो गया। मेरे को तो ऐसा लगा ये धोती मेरे दुकान से ले जा रहा है और ऐसा हुआ मेरे को तब। तो ऐसा मन का वो है रूप, वो कहाँ कहाँ दौड़ता है, क्या क्या करता है, पता ही नहीं लगता। हमको बैठे बैठे ही पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया, खबर ही नहीं पड़ती, भाग जाता है वो। सबसे तेज गति से दौड़ने वाला दुनिया में मन। स्कूल में पढ़ाते थे वो छोटे बन। अभी यहाँ है तो अभी अमेरिका पहुंच जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो सबसे तेज गति है उसकी, तो वो दौड़ता रहता है। इसलिए वो समझा रहे सब मन के अधीन है। कोई भी क्रिया में उलझा हुआ मन बहुत जीवन का सार ले लेता है और बहुत अच्छे संबंधों को भी तोड़कर जमीन दोस्त कर देता है। ये उलझे हुए मन को किसी भी तरह सुलझाना है और प्रतिकूल अनुकूल ये 2 परिस्थिति मन की ही बनाई हुई है। परमात्मा ने इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं किया है। कोई परिस्थिति अनुकूल लगती है तो कोई परिस्थिति प्रतिकूल लगती है। ये दोनों क्रियाएं मन की ही है। मन को अच्छा लगे तो अनुकूल, मन को बुरा लगे तो प्रतिकूल। हे राम, इस मन को समझना बहुत जरूरी है। और आगे सुनो, स्वप्न में जब मन उल्लास को प्राप्त होता है तब हृदय के भीतर ही निर्मित हुए नगर एवं पर्वत आदि विस्तृत आकाश में निर्मित नगर और पर्वत आदि के समान अपने अपने कार्य को करने में समर्थ दिखाई देते हैं। जैसे चंचल समुद्र अपने 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 आप में ही तरंगमालाओं का विस्तार करता है, उसी तरह मन स्वप्नावस्था में अपने से विक्षिप्त हुए हृदय में ही पर्वत और नगरों की श्रेणी को फैला देता है। जैसे समुद्र के भीतर जल से तरंगमालाएं एक छोटी छोटी लहरें प्रकट होती है, उसी तरह देह के भीतर मन से ही स्वप्नगत पर्वत और नगर को
नगरों की पंक्तियां प्रादुर्भव होती है। जैसे पत्र, लता, फूल और फल की शोभा अंकुर का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जागृत और स्वप्न की विलास भूमिया मन का ही विकास है, मन से भिन्न नहीं है। जैसे सुवर्ण की नारी प्रतिमा सुवर्ण से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जागृत और स्वप्नावस्था की क्रिया लक्ष्मी चित्त से पृथक नहीं है। जैसे जल का वैभव ही धारा, जलकण, तरंग, फेन आदि की शोभा के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार जगत के विविध पदार्थों के रूप में यह चित्त का ही विचित्र वैभवशाली नानात्व प्रकट हुआ है। यह मन इतना शक्तिशाली है कि वो राजा भी बन जाता है, प्रजा भी बन जाता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी ताप, कभी छांव, ऐसी घटनाएं मन की ही है। जैसे नट श्रृंगार आदि रस के आवेश से विभिन्न भूमिका को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अपनी चित्त वृत्ति ही यहाँ राग के आवेश से जागृत और स्वप्नगत दृश्य प्रपंच के रूप में उदित होता है। सब और फैला हुआ कामना गत मन विषयों के मन से अतिशय मोह को प्राप्त हो अपने संकल्प के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनि, जन्मस्थान, सुख दुख, भय अभय को प्राप्त होता है। जैसे तिल में तेल रहता है, उसी तरह मन में सुख और दुख रहते हैं। वे ही देश और काल का प्रभाव पड़ने से कभी घनीभूत हो जाता है और कभी अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। मन शरीर के संकल्प के सफल होने पर ही स्थूल शरीर शांति एवं उल्लास को प्राप्त होता है, आता जाता है और उछलता कूदता है। वह स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। जैसे साध्वी स्त्री अंतःपुर के आंगन में ही अपने संकल्प से उदित विविध एवं विस्तृत उल्लास के साथ क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार मन इस देह के भीतर अपने संकल्प द्वारा कल्पित अनेक प्रकार के बढ़े हुए उल्लासजनक भावों से क्रीड़ा विलास करता है। इसीलिए जो पुरुष अंतःकरण में मन को चपलता के लिए अधिक अवसर न देता, उसका वह मन खंभे में बंधे हुए हाथी के समान स्थित होकर लय को प्राप्त होता है। जिसको साधना करनी है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उनको अपने मन को समझने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का सेवन कर कर उस पर विचार करने से मन अपने आप खंभे से बंध जाएगा और बंधा हुआ मन कोई नुकसान नहीं करता। जैसे शक्तिशाली हाथी है, लेकिन हाथी को तंतु से बांधा जाता है और बंधा हुआ हाथी कहीं भागता नहीं है। इसी तरह मन को अपने वश में करने के लिए चिंतन मनन के लिए धर्म शास्त्र आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन सेवन करना चाहिए। उससे मन को बड़ा कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे निष्पाप रघुनंदन, जिसका मन एक लक्ष्य में स्थिर होकर अपनी चपलता का त्याग कर चुका है, वह ध्यान के द्वारा सर्वोत्तम पद परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है और ये विषयगत मन साधना के द्वारा ही अनुकूल हो जाता है और बंध जाता है। जैसे मंदराचल के स्थिर हो जाने पर क्षीर सागर शांत हो गया था, उसी प्रकार मन के संयम से संसार रूपी भ्रांति का शमन हो जाता है। इसलिए इस मन को समझने के लिए साधना करना अत्यंत जरूरी है। बिना साधना ये मन कभी भी अचंचल नहीं हो सकता, चंचल ही रहेगा। इसलिए मन को वश करने के लिए साधना और स्वाध्याय दोनों पक्ष का सेवन करने से मन को बहुत कुछ
समझा जाएगा और मन अपने वश में आ सकता है। साधना की जरूरत ही होती है मन के लिए, मन को एकाग्र करना और चेतन करना, दोनों है। मन चंचल होता है तो हमको दौड़ाता फिराता है इधर उधर, और मन जड़ होता है तो निद्रा ला देता है। इसलिए सत्संग में भी सो जाते हैं, नींद आ जाती है। वो जड़ता का प्रतीक है। चेतन रहेगा, जागरूक रहेगा और स्थिर होगा, एक लक्ष्य बनाएगा, लक्ष्य में जाके लगेगा। अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। तो वो फिर स्थिर होके हमको दौड़ाएगा फिराएगा नहीं, और हमारी बात भी मान लेगा। उसको कहेंगे भजन करो, ध्यान में लगो, पठन पाठन करो, और जो काम करना है नीति पूर्वक उसमें लगो, तो काम करेगा। वो हमको नहीं दौड़ाएगा, वो खुद हमारी बात माने। ऐसा होगा वो साधना और स्वाध्याय, हाँ, उसके द्वारा ग्रंथ गीता में उसको वैराग और और अभ्यास दो होता है। वैराग के द्वारा और अभ्यास के द्वारा मन भस्म होता है। अर्जुन को बोला, अर्जुन ने कहा मैं हवा को बांध दूंगा, लेकिन ये मन को तो नहीं बांध सकता, कैसे बंधेगा मन? तो वो इस भगवान ने समझाया कि जन्म मरण आदि सब मन के द्वारा होता है, ये मन ही भागता है सब जगह। तो अब हम पुण्य काम करते हैं तो मन परलोक को भाग रहा है। वो कहता है आगे जन्म में मिलेगा, पुण्य करो। वो मन का ही खेल है वो। और जो संत वृंद हैं, महापुरुष हैं बड़े, वो ऐसे कोई काम नहीं करते, सिर्फ मन को भस्म करने का काम करते हैं। इसलिए वो ध्यान भजन और सत्संग आदि में लगते हैं। इसलिए पुण्य हुए, हमारे संस्कार हो पिछले, तो जन्म से ही हमको ऐसा वातावरण आदि मिलेगा कि हम इस तरफ चल पड़ेंगे। और अगर पिछले नहीं है तो हमको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। तो संस्कार इसलिए बनाया जाता है। अब अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, पुण्य के संस्कार होते हैं तो वो संसारिक भोग सुख मिलता है। पुण्य के संस्कार से, अगर पाप के संस्कार है तो संसार में दुख मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है पुण्य भी होते हैं पाप भी, संसार की संपदा मिलती है खूब, पर रोग लग जाता है बड़ा, और ऐसे रोग लग जाते हैं कि वो मिटते नहीं है, और वैसे ही घसीट घसीट के जीवन चलता होता है। वो हैदराबाद में मैं एक के घर गया था, वो बहुत अमीर आदमी था। वो उसकी जो औरत थी वो राजस्थान के थे वो लोग, तो वो राम स्नेही संप्रदाय से दीक्षित थी, उनके गुरु भी गए तो। लेकिन उसका जो आदमी था वो गाड़ी में मुझे कुछ छोड़ने के लिए भी आया था, तो उसको दमा की बीमारी थी। अब वो मेरे से बोलता, महाराज कोई दवा ऐसी बताओ, ये दमा ने मेरे को काम, मेरा तो जीना हराम हो रहा। उसके दो लड़के थे, वो पहरा देते थे वहाँ, नीचे पेट्रोल पंप था उसी का, तो वो किसी को आने नहीं देगा वहाँ। साधु संत कोई आए नहीं, मांगने वाले बहुत आए दूर दूर से, वो सबको देवे उसकी औरत। और कोई साधु अंत में चला जाए तो उसको भोजन भोजन कराए, और जो कहे, मैं उसको ज्ञानेश्वरी दे कर आया था। वो एक महात्मा ले गया था मेरे को वहाँ, तो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित थी, और उसको बोला होगा उसके गुरुजी ने साधु संतों की सेवा करना, तो बहुत सेवा करे, भोजन कराए अपने हाथ से। बहुएं दो थी, वो बहुएं भोजन परोसे, वही खिलाए सबको। और कोई महात्मा ऐसा हो, कोई चीज बनवानी हो, खानी हो, तो वो बना के देवे, और वहां पहुंचा भी देवे वो, ऐसे वो करे। लेकिन वो आदमी
और उसको कोई मना नहीं करे, जो करे वो करे वो भाई, लेकिन वो आदमी को दमा की बीमारी बड़ी भारी है। हाँ भाई, मैंने कहा काहे से होता है? बोला गर्म चीजें नहीं खा सकता बिल्कुल, ठंडी चीजें खाते हैं। अब मैंने कहा इलाज तो मैं बता दूंगा पर तुम कर नहीं सकोगे। बोला आप बताओ तो सही। मैंने कहा ऐसा है, 3 दिन खाली अमरूद खाने, ये अमरूद है ये खाने, और इसके ऊपर खट्टा दही खाना है। अमरूद खा के खट्टा दही खाना है, और भूख लगे तो चावल और मूंग की दाल खानी है 3 दिन तक, और चलना है खूब तेजी से, तो वो ठीक हो जाएगा 3 दिन में। लेकिन मैंने कहा ऐसा कर नहीं सकोगे, और मैंने कहा आप तो सोचते हो कोई कृपा हो जाए तो ठीक हो जाऊंगा, तो वो तो कृपा ऐसी है नहीं, क्योंकि कर्म हमारे हैं तो फल भी हमें भोगेंगे उसके। अगर कर्म किसी दूसरे के हमने लिए हैं मूल तो बात कृपा काम करेगी, लेकिन अगर हमारे कर्म खराब है तो हमको ही भोगना पड़ेगा। तो ऐसी, अब वो पिछले पुण्य बहुत अमीर आदमी था, बहुत 2-3 तो पेट्रोल पंप थे उसके हैदराबाद में, और होलसेल का कारोबार था बड़ा भारी कपड़े का, नौकर चाकर बड़े भारी, बड़ी भारी बिल्डिंग रहने की, लेकिन बीमारी लगी हुई, वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ सके। 2 सीढ़ी चढ़े फिर रुक जाए, फिर श्वास ले, फिर 2 सीढ़ी चढ़े फिर रुक जाए। तो वो अपने लिए नीचे पेट्रोल पंप के पीछे एक कमरा बनाया हुआ, रात को सोने का, चढ़ नहीं सकता हूँ कहता ऊपर सीढ़ी में, 8-10 सीढ़ियां चढ़ के जाना होता था 2 मंजिले में। तो ऐसा होता है। अभी उम्र ज्यादा नहीं थी, करीब 60 बरस की होगी। तो मैंने कहा कब से है? कहता है 25 साल हो गए। और गर्म कोई भी चीजें खाऊं तो हो जाता है। मेरे लिए वो मैं सुबह नींबू निचोड़ता हूँ 4, और उसको उसमें फिर शरबत बना के वो पीता हूँ, तो थोड़ा स्वाद रहता है। ये दूसरे किस्म का दमा है, कहता है ठंडी वाला। एक दमा होता है जो ठंडी से बढ़ता है, एक दमा होता है जो ठंडी से घटता है। अब वो ठंडी से घटने वाला दमा। तो ऐसे कई देखे मैंने। एक दिल्ली में थे, वो अन्न नहीं खा सकते थे, कोई भी अन्न खाए तो उसको खांसी हो गई, इतनी कोई हिसाब नहीं, खांसता ही रहे 1-2 घंटे। तो वो फ्रूट यही खाया करता था, जूस जास। अमीर आदमी था, पैसे वाला, जूस जास पिए, फ्रूट खाए, और ये आलू उबाल के खाए करे। बस अन्न खा ही नहीं सकता कोई, न चावल न गेहूं न कोई दूसरा। कोई अन्न खाए तो उसको खांसी आए बड़ी भारी, 1-2 घंटे तक खांसता ही रहे। तो अजीब अजीब बीमारी है। वहां जामनगर में एक के घर गया था मैं, वो बड़ा वकील था अपने समय का, लेकिन वो जहां बैठता था पाउडर वहां नीचे राख जैसी इकट्ठी हो जाती थी। वो कहते खूब लंबा तगड़ा था वो। अब उसकी औरत ले गई मेरे को, अब वो मेरे सामने रोई, औरत भी रोई, वो भी रोया। मैं क्या बोलूं? वो वहां बैठा थोड़ी देर तो राख जैसी इकट्ठी हो गई, ऐसे ही गल गया वो। क्या नाम था? वो ज्योतिषी था। हाँ, जवेरी। हाँ, जवेरी ना वो अलग था, राजेंद्र वो अलग था। राजेंद्र ये एक जगह है यहाँ, ये जहाँ ये पैदा होता है,
असगंध, वो केसरी वाला कुछ ऐसा नाम होता है उनका, वो था वो मूल में राजस्थान का था, लेकिन वहीं रहता था वो, बाद में वहीं पढ़ा लिखा था, वहीं उसके बाप दादा है। जोहरी वाला कुछ ऐसा नाम होता है, जरी वाला, ऐसा जरी वाला। हाँ हाँ। उसके बाद में आती रही सत्संगों, भजन अच्छे गाते थे वो, उसमें लगी हुई थी, क्या नाम, स्वाध्याय वालों में। हंसता गाता चालो समय कुरमाई जैसे, ऐसा समय भजन करमाई गाते थे। जैसे ના બોલો ભાવગીત છે ભાવગીત ભાવગીત ભાવગીત. हंसता गाता चालो चलो, समय પ્રદીપભાઈ कुरमाई ઓળખતા- जैसे, પ્રદીપભાઈ ઓળખતા હશે. हाँ हाँ, ऐसे जोता भजन बाद में गाते थे। जोता मुझे रहता क्या ये कुछ जो ऐसे ही ऐसा हो गया, वो बिल्कुल पतला सा एकदम, बिल्कुल पतला, जैसे बांस का डंडा होता है, और अच्छा तगड़ा था वो बीमारी, वो समझ ही नहीं आई किसी को। जहाँ बैठे वहाँ राख जैसी नीचे इकट्ठी हो जाए, हड्डी गल गई। वो रात को कहते हैं सोए तो सवेरे उसकी औरत वो जो वो है बिछाना बेडशीट उसको झाड़े तो राख जैसी निकले। ऐसे ही वो 1-2 साल जिया और ऐसा हो गया एकदम, फिर ऐसे बीत गया। बड़ा वकील था, जवेरी जवेरी तो बोल रहा हूँ मैं, वो जवेरी तो बोला मैंने अभी आपको। अच्छा हाँ, जवेरी बोला मैंने। जवेरी अलग नहीं वो नहीं महाराज जी, ये जवेरी जो मेरे सामने रहता है हाँ। ना, उनका चाचा लगता है। वो वकील आपको मत्था टेकने नहीं आता कभी नागोरी कभी? नागोरी मेरे घर के सामने, हाँ। और उनका चाचा लगता था। उनको बीमारी हड्डी की थी, हड्डी हड्डी गल गई थी, उसका कैंसर हो गया था उसको। वो हड्डी से पाउडर होता गया, वैसा ही मर गया। ऐसे ही मर गया। जवेरी जवेरी है तो और शेतावाड़ में रहता था। उसकी घरवाली बहुत अच्छी है, और नागोरी वो पाठशाला की जगह भी उनकी है। वो वहाँ वो कॉलोनी में रहता था, मिक कॉलोनी में, बराबर है। मिक कॉलोनी वहीं लेके थी ऊपर मेरे को। वो यहाँ धीरू भाई के यहाँ वो हाथ वाथ जोड़ के बोले एक बार हमारे घर पधारो। वकील ना इसका ये इसका भतीजा भी वकील है। ये 6 पीढ़ी से वकीलात कर रहे हैं, 6 पीढ़ी हो गई। ये जी वकील है, इनका लड़का भी वकील है, इनका लड़का भी अभी वकील हो जाएगा। ये पूरा खानदान वकील का ही है, मेरे सामने बिल्कुल रहता है। विपिन हाँ वो आता है वो। हाँ विपिन भाई अच्छा आदमी है, दूसरों के लिए नहीं लेकिन अपने लिए बहुत अच्छा है। અમારી ખાલા વિપિન જવે चलिए बीमारी इसीलिए अच्छा होता है वो, ऐसी बीमारियां होती है, उसको और गलत दोनों काम किए होते हैं। अब जैसे कोई पैसे कमाता है गलत ढंगे से और फिर दान पुण्य करता है, ये चोर डकैती ये जो है ना, ये ब्लैकमेलर और ये दान चोरी करने वाले स्मगलर वगैरह, ये सब ऐसे दान पुण्य बहुत करते हैं ये लोग, लेकिन पैसा कमाते हैं मेरा अलग तरीके से, दूसरे को दुख देते। तब ऐसा होता है, वो दान पुण्य की वजह से उनको मिलता है, धन संपदा बुद्धि अच्छी होती है, सब है, लेकिन फिर ऐसी कोई बीमारी लग जाती है, वो बीमारी उनको खा जाती है, सुख नहीं भोगने देती है। वो जो धन का सुख है वो नहीं प्राप्त कर सकते हो, ऐसा है। स्वामी जी ने जामनगर आश्रम में एक वाक्य लिखाया है, अभी याद आया मुझे, इस विषय का बिल्कुल फिट है। और यहाँ भी कहीं लिखा था अमर भाई ने, ऐसा मुझे याद आ रहा है, यहाँ भी लिखा है शायद, लेकिन यहाँ कलर काम करने के बाद मिट गया ऐसा, वरना बड़े अक्षर यहाँ भी था। जामनगर में अभी हमने बड़ा अक्षर से वसराम भगत की कुटिया के बाहर, जहाँ भगवान शंकर है, उनके पास बड़ा वाक्य लिखा है, बहुत बड़ा वाक्य। वो वाक्य यहाँ इस पूरे स्वाध्याय का, ये पूरे अध्याय का पूरा सार एक वाक्य में आता है। ये मन है, इसमें कई प्रकार के उदाहरण दिया है कि मन को निर्विषय बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये मन को
निर्विषय बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी ने अपने अनुभव से वहां लिखवाया है, ध्यानेन निर्विषयम मनः। नीचे लिखा वो हमारे वहां लिखा है जामनगर में, અહીંયા यहाँ भी था पहले, यहाँ भी हॉल में भी था, नीचे वो जो મૌન મંદિરમાં वहां तो है, मूल में ही लिखा है वो। हाँ यहाँ भी था, यहाँ सत्संगમાં सत्संग हॉल में यहाँ भी लिखा था निर्विषयम, नहीं ध्यानेन निर्विषयम मनः, ये वाक्य है, मुझे याद आया। कोई रास्ता और नहीं है, मात्र एक ही रास्ता है कि हम ध्यान करें, लेकिन ध्यान किसका करना है और क्यों करना है इसकी समझ अपने आप नहीं आएगी। उसके लिए स्वामी जी का सत्संग माने स्वाध्याय और गुरु का आसरा, ये दो हो तभी पता चल जाएगा कि ध्यान किसका करना है और क्यों करना है। इसीलिए सत्संग बड़ा उपयोगी है भाई, ये मन को समझने के लिए, समझाने के लिए, मन के अनेक रूप बताए हैं, ये कभी समझ में नहीं आता। इसीलिए सब जगह पर भय के अलावा कुछ नहीं है। स्वामी जी कई जगह गए हैं, अच्छे अच्छे अमीर से अमीर के घर गए हैं, लेकिन सबको रोग लगा है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा है कि भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम। हमेशा बड़े बड़े पैसे वालों के पास रोग का भय रहता ही रहता है। भर्तरी का वाक्य हाँ। भोगे रोग भय सर्व वस्तु भयान्वितम। भयान्वितम ना वैराग्यमेवा भयम। ભયમ सब भयों से दूर करने वाला जो है वो वैराग्य। ऐसा वित्ते निर्बलाद भयम, ज्यादा धन हो जाएगा राजा का भय होगा, वो ले लेगा, वो डालेगा, ईडी वाले छापा डालते हैं आजकल और ले जाते हैं, सब रोते रहते हैं, हाई तो वापस आते हैं। अभी वो दिल्ली का एक मिनिस्टर अंदर हाँ 5 करोड़ रुपये के हेराफेरी करी उसने। अब वो मिनिस्टर था, थोड़े तो पैसे का करेगा नहीं, क्योंकि पगार पूरी इतनी मिलती है और सब सुविधाएं मिलती हैं, सब जितना पगार मिलता है सब पैसा बच जाता है, क्योंकि सब फ्री होता है, कहीं जाना आना सब फ्री। अभी तक तो टैक्स भी फ्री, वो जो टैक्स पड़ता है वही देगी गवर्नमेंट, लेकिन अभी वो पंजाब में वो इसने करा कि अपना अपना टैक्स भरो। तो अभी ये आप वालों ने पंजाब में नया कानून चालू करा, अपना अपना टैक्स भरो, नहीं तो वो टैक्स सब जगह वही भरते हैं गवर्नमेंट, सब चीज फ्री होता है, तब भी फिर मन तो नहीं भरता। इतनी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी फिर वो हेरा फेरी करते हैं। तो वो 5 करोड़ की हेरा फेरी पकड़ी गई, उसकी करी तो और भी ज्यादा होगी पहले से, तो पहले से करी होगी तो उस पर निगाह रखी होगी इन्होंने, इसको देखते हैं। फिर वो 5 करोड़ की पकड़ी गई तो उसको जेल में ठोक दिया। अभी अब हल्ला मचा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर को जेल में ठोक दिया। वो अपने अपने वो सभी निर्दोष मानते हैं, कोई कितना बड़ा वो करते गुना। वहाँ डाकू मिले थे मेरे को चंबल में, भवेश्वरी देवी गए, तो मैंने कहा क्यों करते हो ऐसे, छुप गए थे वो मेरे को देख के और पोजीशन लेके बंदूक लेके और छुप गए। उन्होंने समझा कोई सीआईडी का आदमी आ रहा। वहां पर मेरे साथ थे और 17-18 आदमी, पूरा ट्रैक्टर भर के गए थे। ये पंडित भी था जो कुबड़ी में लगी थी उसको, तो वहां पर फिर वो उन्होंने देखा सत्संग वगैरह हो रहा, वो करा सुना, तो आगे वो वापिस। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्यों करते हो ऐसे काम, ये छुपना पड़ता है तुमको। अभी मैंने कहा तुमको भय हुआ, साधु को देख के ही भय हो गया, सीआईडी आ गए तुम चुप गए। तो ऐसा भय से जीवन क्यों, जैसे मैंने कहा मैं आया इधर खुले में निर्भय होकर के, क्यों किसी को मैं भय देता नहीं तो किसी का भय भी खाने की जरूरत नहीं होती। तो बोला महाराज हम नहीं है ना, ये सारे हैं, ये जो गांव के बड़े महाजन होते हैं, तो जमीन गिरवी रख करके पैसे देते हैं, फिर जमीन पर कब्जा कर देते हैं। वो 3 उसमें कहते हैं मेरी जमीन कब्जा करी, उसने करी, कहे उसको मैं ठीक करने के लिए सब
ये डाकू डाकू बनाओ। पर अब वो मानेंगे नहीं, अपना कसूर उनको डाकू बोलते थे, अपने को नहीं, अपने भले आते नहीं। वैसे वो एक छोटी बीबी इतनी खींची लाए थे, वहाँ दाल रोटी बनाई थी, तो वो घी डाला और खूब वो हम तक को भी खिलाया। तो हर एक आदमी कोई कितना ही बड़ा गुनाह करे, लेकिन वो अपने को गुनाहगार नहीं नहीं मानता है, मानता। दूसरे को कहेगा गुनाहगार दूसरा है। ऐसा हमारा होता है। ये जो इस मार्ग में चलते हैं, साधक जिसको कहते हैं, साधना के मार्ग में, वो अपने गुनाहों को, अपने कसूर को देखता है। मैंने गलती करी है, मेरे से गलती हुई है। और ऐसे भी संत हुए, ये वशिष्ठ ऋषि, कोई कितना बड़ा इनको कष्ट दे जाए, ऐसी कहानी आती है पुराण में, इनके 101 लड़के मार दिए विश्वामित्र ने। विश्वामित्र जी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, उसका कसूर नहीं है, मेरा कोई कर्म। गलत कर्म था पिछला, उसकी वजह से ऐसा हुआ। और एक बार ये इतने दुखी हो गए, आखिरी लड़का मार दिया जब, वो तो व्यास नदी में छलांग मार दी इन्होंने। उसका नाम पिपासा नदी है उस वक्त का, अभी व्यास कहते हैं पिपासा। छलांग लगा दी शरीर छोड़ने के लिए, इतने दुखी हुए। तो वो नदी ने कहा ये ब्रह्मज्ञानी ऋषि है, अगर ये मर गया मेरे तो मेरे को लगेगा पाप, ऋषि को मार दिया करके। तो वो उसने इसको किनारे कर दिया और प्रकट हुई, महाराज आप क्यों ऐसा कर रहे हो, इतने ब्रह्मज्ञानी होकर के और आप आत्महत्या करने जा रहे। तो उन्होंने कहा उसको, तू जानती है मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ? बोला हाँ, इसमें तो दो मत नहीं, सब कहते हैं आपको, आप ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो। बोला कोई ब्रह्मज्ञान में जन्म मरण है नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ये सब नाटक है। वाह। ये मेरा नदी में छलांग लगाना भी नाटक नाटक, क्योंकि ब्रह्मज्ञान में जन्म मरण है नहीं। अब ऋषि को कौन समझा? तो ये हर एक काम में अपना ही दोष देखते थे, मेरा दोष है ऐसा, मेरा कुछ दोष था ऐसा, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ, तुम्हारा नहीं है ऐसा। वो जो विश्वामित्र, इनके पास में सुरभि गाय थी, कामधेनु की बेटी है सुरभि, तो इनके पास रहती थी वो। तो वो विश्वामित्र के 10,000 योद्धा थे, जब राजा थे वो देवव्रत। तो वो आए वहाँ, तो आश्रम में इन्होंने सबको खूब भोजन कराया, बढ़िया खीर खिलाई, मालपुए खिलाए। तो विश्वामित्र बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये जंगल में रहने वाला साधु इतने आदमी को ऐसा भोजन करा दे, कहाँ से लाए? बोला महाराज ये कहाँ से आया आपका भोजन? तो इन्होंने कहा वो कामधेनु की बेटी है सुरभि, वो मेरे पास आई हुई है। वो अब महात्मा है, उसके बाद रिद्धि सिद्धि तो होगी, इतना बड़ा महापुरुष है वो, तो उसकी वजह से हुआ। तो विश्वामित्र को मन में लोभ पैदा हो गया, देवव्रत को। बोला अरे ये गाय मेरे पास होनी चाहिए, ले क्या कर रहे? बोला है मेरे को दे दो। उसने कहा मैं आपको नहीं दे सकता, आप उसको जाकर ले जाना चाहो तो ले जाओ, पर वो जाएगी आपके पास, तब वो जाएगी नहीं आपके पास, क्योंकि वो साधु संतों के पास रहती है, दूसरों के पास नहीं जाती वो। तो कैसे नहीं जाएगी? गए हो उसको खोलने, उसने टंकार मारी
जोर से, तो विश्वामित्र भागा पीछे। तो वो अपनी फौज को बोला गाय को ले चलो। वो फौज गई पूरी उसको लेने के लिए। उसने ढूंढा और हमारी तो सारे भस्म हो गए। विश्वामित्र अकेला रह गया। तो वशिष्ठ ने बोला उसको, महाराज मैं पहले ही आपको बोल रहा था ये नहीं जाएगी, आप मानिए मेरी बात। तो विश्वामित्र को बड़ा दुख लगा, मन में डरा पैदा हुआ, काय करा जाए मैं, और एक गाय नहीं ले जा सकता है, मेरे से तो अच्छा साधु है। तो उसने भी राजपाट छोड़ दिया। फिर देवव्रत से विश्वामित्र हो गया। लेकिन वो मानसिकता में द्वेष का भाव बना रहा। वशिष्ठ के प्रति उसका द्वेष भाव रहा। इसने मेरे को वहां पर अपमानित कर दिया था करके, तो इसलिए उससे झगड़ा होता रहा, हमेशा आपस में झगड़ते रहे। फिर राम आए, जब प्रकट हुए भगवान, और फिर ये आए उनको बुलाने, क्योंकि ताड़िका इसका यज्ञ विध्वंस कर रही थी। सुबाहु था और मारी, 3 जने थे। वो ताड़िका थी रावण की बहन, सुबाहु और मारी रावण के मामा सेवादार। राक्षस थे सब। राक्षस का मतलब दुष्ट कर्म करने वाले, जो गलत कर्म मनमानी चलाते हैं उनको राक्षस बोलता है। निशाचर, रात को चरने वाले, विचरण करते हैं। तो दुर्वासा का मतलब है बुरी आशा। वो ये जो थी ताड़का, ये दुर्वासा यानी बुरी आशा। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं विश्वामित्र तपस्वी थे बड़े। अब उनके यहाँ अगर आती है ताड़का तो राम उसको मारेंगे बाद में, लेकिन मेरे यहाँ तो पहले सुमति आनी चाहिए। कुमति ना आए, कुमति को कहते हैं ताड़का। राम विश्वामित्र तो बड़े भारी तपस्वी है, मैं तो हूं नहीं ऐसा। तो मेरे घर में पहले भगवान पधारे और मेरे को सुमति दे, मेरी बुद्धि में बैठे, और फिर मैं बाद में ताड़िका का वध होगा। और सही बात है, वो जब सुमति आ जाएगी तो कुमति चली जाएगी, सीधा सा है वो। और सुबाहु का मतलब है जो बहुतों को राजी करना चाहता है। होता नहीं। कई देवी देवताओं को, भूत प्रेत मरी मसान, कईयों को अपने हिसाब से उनको राजी करना चाहता है, उसको सुबाहु कहते हैं। उसके बाँह फैला रखे चारों तरफ, वो राक्षस है। और ये कुमति है, दुराशा जिसका कहा नाम। आशा है बहुत सिद्धि विद्धि प्राप्त करने की, चमत्कार दिखाने की, ऐसी बहुत आशा है। तो राम क्या है? ज्ञान के स्वरूप है। और जब ज्ञान होता है तब सब द्वेष भाव खत्म हो जाते हैं। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र मिल गए आपस में। वहां पर वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ को बोला उसके पक्ष में कर दिया। तो जाओ, नहीं तो दशरथ नहीं दे रहे थे राम को। दशरथ हैं धर्मात्मा, धर्म जिसको कहते हैं, तो धर्म की व्याख्या करने वाले हैं वशिष्ठ ऋषि, कुल गुरु हैं। इसलिए वो बड़े मार्मिक एक शब्द बोलते हैं भरत को। भरत को बहुत समझाते हैं, गद्दी में बैठो, भरत नहीं मानते। वो बोलते हैं मैं रसातल में चढ़ जाएगा अयोध्या अगर मैं गद्दी में बैठ गया। गद्दी राम की है, मेरी नहीं है, मैं तो सेवक हूँ। तो वो बहुत ही मार्मिक आखिर में बोलते हैं। जब भरत नहीं मानते तब कहते हैं
कहत करत समुझत तुम जोई, धर्म सार जब होई सोई। कहते हैं धर्म के सार को तुमने जाना है। तुम जो कहते हो, जो करते हो, जो प्रकट होता है तुमसे, वही धर्म का सार है। धर्म का सार क्या है? भगवान को शरणागति। भगवान की शरणागति ही धर्म का सार है। तो उसमें भरत पूर्ण रूप से जानकार है, इसलिए वो अपने गुरु की बात नहीं मानते। इसलिए गुरु कहते हैं धर्म को तो मैं जानता हूँ बहुत, उसकी व्याख्या भी करता हूँ, और तुम्हारे पिता बड़े धर्म के जानकार हैं, धार्मिक हैं। वो धर्म का स्वरूप भी माना है दशरथ को, लेकिन जो धर्म का सार है, निष्कर्ष निकलता है जो धर्म का। क्यों धर्म धारण करना है? भगवत तत्व को जानने के लिए, भगवत तत्व के शरणागत होने के लिए। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। तब वो कहते हैं भरत को, धर्म सार जग होई, वही धर्म का सार है जो तुम करते हो, कहते हो, जीवन तुम्हारा है, जो धर्म का स्वरूप है। ऐसे ये बहुत गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं ग्रंथों में, ढूंढने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है, फिर उनके बारे में पढ़ के समझना, चिंतन करना, तभी समझ में आता है। आज इतना, कल प्रश्नोत्तरी। कल प्रश्नोत्तर। बोलो सच्चिदानंद आनंद भगवान की जय।